हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? ठीक हो, बढ़िया हो, स्वस्थ हो? आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि देख रहे हैं आपके लिए हम यूपी डीएलएड के लिए समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। 100 क्वेश्चन की हम क्लास करेंगे आज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन का प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 लिखित निर्देशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल विधि संबंधित है। ब्रेल विधि संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर 2 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्रेफिया संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर भी लेखन अयोग्यता, ऑप्शन नंबर 2। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 देहरादून में, ऑप्शन नंबर 1। मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन विभागों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों के सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है। इसका ऑप्शन नंबर पहला स्कैनर का, स्कैनर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला स्थित है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन है। वार एवं बर्टन का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका ऑप्शन नंबर 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा को क्या कहती है? वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर 3 समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। इसका ऑप्शन नंबर जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर प्रक्षेपी प्रविधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। इसका ऑप्शन नंबर संबंध। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम व्यवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन नंबर 2। टीएटी द्वारा परीक्षण किया जाता है। टीएटी के द्वारा परीक्षण किया
जाता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए सर्वरी ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्ट चिल्ड्रन के लेखक हैं। इसका ऑप्शन है हेविंगहर्स्ट, हेविंगहर्स्ट। वशिष्ठ बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते? इसका ऑप्शन नंबर ए और बा दोनों सही हैं, ए और बा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक। ब्रेल लिपि का विकास किया है, ब्रेल लिपि का विकास किया है लुईस ने, ऑप्शन नंबर 3। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 1992 में। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। इसका ऑप्शन नंबर पहला दृष्टि दोष बालकों के लिए। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। इसका ऑप्शन नंबर 4%, ऑप्शन नंबर 2। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 और ए सभी। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बनाया जा सकता है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बनाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ए और बा, ए और बा दोनों सही हैं। सही दृष्टि कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर पहला। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर 4। भारत सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थानों की अनुदान देती है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। इसका ऑप्शन नंबर 90%। समस्यात्मक बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं, ऑप्शन नंबर 4। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन या कथन है, आर्थर जे जोन्स का। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले भागों को बांटा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 4 भागों में। निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। इसका उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। परामर्श से संबंधित उपकरण है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। इसका ऑप्शन नंबर 4। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर इन सभी द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। ब्रेल लिपि उपयोगी है, ब्रेल लिपि उपयोगी दृष्टिबाधितों के लिए पिछड़े बालक की पहचान हेतु निरीक्षण है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कुछ व्यक्तियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने रोक देता है, यह कथन है। इसका ऑप्शन वॉलमैन का। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की समस्या होती है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर 4 अस्थिबाधिता के कारण है, अस्थिबाधिता के कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 4। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। इसका ऑप्शन नंबर 4। CAT परीक्षण है, CAT परीक्षण है। इसका ऑप्शन नंबर 3 6। CAT बच्चों के लिए CAT परीक्षण है बच्चों के लिए। वादकोष के प्रकार हैं, वादकोष के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा 6। मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है,
मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। सामान्य बच्चे को IQ होती है। सामान्य बच्चे की IQ होती है। इसका ऑप्शन नंबर 90 से 105। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है। ऑप्शन नंबर 4 हैवेट एंड फोरनेस का। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। इसका ऑप्शन स्वास्थ्य सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए। VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए। उत्कर्ष शैक्षिक उपलब्धि। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। इसका ऑप्शन नंबर 4। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते, सामान्य बालक। मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा फ्रॉइड। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। इसका ऑप्शन 90 से 110। सामूहिक परीक्षण होता है। सामूहिक परीक्षण होता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा इलाहाबाद। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत है 70 से 89%। श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत है 90%। उत्तर प्रदेश वैसी शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया 1972 में। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? ऑप्शन नंबर मंद बुद्धि। मंद अधिक कर्मकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े। ऑप्शन नंबर ए। साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? इसका ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है। यह कथन है ड्रेबर का। किस प्रकार के बच्चे की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? मूलबधिर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। 14 से 18 बच्चे की आयु बच्चे के लिए। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर अन्य समान बालकों के साथ। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है 20 से 70 फीट। किसका कथन है कि वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? लाहन एवं कॉफमैन का। किसका कथन है बच्चों जिनको प्रेरणा में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है या स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती? राइपर का। अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तिगत
इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं को जनक बन जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लुप्त है 140 से अधिक। किसका कथन है? निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से और परिस्थितियों के सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। स्किनर का। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर 2। परामर्श का अभिप्राय है जो दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जा सकती है। कथन है कार्ल रोजर्स का। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 IQ वाले। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? हैविट ने। विद्यालय में हाथ से अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3। क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर है 90 से 100 डेसिबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं? उत्तर लेंस की सहायता से। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे में दोष हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कान से बाहर। निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना। ऑप्शन नंबर ए हकलाना। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2। इंद्रिय जनित कामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे। वस्तु स्थायित्व बालक में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोविज्ञान ने इसका संबंध है? जीन पियाजे। किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाली गुण है? ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? इसका ऑप्शन नंबर 3 प्रगतिशील विद्यालय। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।